प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको मेरी ओर से, मेरे तमाम सुनने वालों की को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और आपको अनुग्रह करे कि आप लगातार उसके संग चलें। एक बार फिर मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात करूं, आपको उत्साहित करूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज शाम एक बार फिर से हम प्रभु के एक वचन पर मनन करेंगे। ये ऐसे समय में जब चारों ओर से एक भय का वातावरण है, डर है, चिंता है, बीमारियां हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम सुन रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए एक लंगर है जो तूफान के बीच में हमारे जहाज़ को स्थिर करता है और हमें भय मुक्त करता है। सो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करें। मेरे संग निकालें भजन 32 भजन को हम निकालेंगे और देखेंगे। मैं पहले वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यहाँ पर दो बातों के लिए बोला गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसके अधर्म और पाप ढांक दिए गए हों और जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले, अर्थात आप और मैं। मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए हैं, हमारे अधर्म के कामों को उसने ढांप दिया है। आज हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला देता है। जैसा कि भजन 103 में लिखा है, लेकिन वो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, परमेश्वर हम पर, उसके डरवैयों पर दया करता है। और ये हमारे लिए एक बड़ी आशा की बात है। जिसके अपराध क्षमा किए गए हों और जिसका अधर्म ढांप दिया गया हो और जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले, वो मनुष्य धन्य है। फिर वो कहता है भजन करता, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात और दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल सी झुरावट बन गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ। आज ये समय आ गया है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने अधर्म के कामों को छोड़ दें, परमेश्वर की ओर मुड़ें और परमेश्वर की ओर देखें जो हमारा सहायक है। वो कहता है, जब तक मैंने अपने अपराध को नहीं माना, जब तक मैंने इस बात का अंगीकार नहीं किया कि मैं गलत हूँ और मैं अपने गलत कामों से फिर कर परमेश्वर की ओर आने के लिए मैंने निर्णय नहीं लिया, तब तक मेरे जीवन के अंदर धूप में जो झुर्राहट होती है, जो जलन होती है, जो तपन होती है, मेरे जीवन का अनुभव बनी रही। ये भजनकर्ता कहता है। और मैं आज आपसे कहूँ कि हमारे जीवन में भी यही है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में कोई सुख, कोई शांति, कोई आराम, कोई विश्राम, कुछ भी नहीं है। चारों ओर से एक भय है और जलन और तपन हमारे जीवन में है। फिर भजनकर्ता कहता है, और मैंने अपने अधर्म को तेरे सामने मान लिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। अभी देखिए क्या अनुभव है जब हम अपने अपराध को मानते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, प्रभु को अपने जीवन का आधार मानते हैं, प्रभु के मार्गों में उसके वचन के अनुसार चलने लगते हैं। तब वो कहता है, इस कारण परमेश्वर क्या करेगा? निश्चय मुझे बचाएगा। जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। वो मेरे छिपने का स्थान बन जाएगा, वो मेरा सुरक्षा का स्थान बन जाएगा। और आज ऐसे समय में जब लोग सुरक्षा को ढूंढ रहे हैं, जब लोग यही पुकार है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ,
परमेश्वर के निकट आओ, अपने अपराधों को मान लो, अपने पापों से मन फिराओ, प्रभु के पास आकर अपने अपराधों को स्वीकार करो और प्रभु से कहो, प्रभु मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं तेरी सुरक्षा में जीवन जीना चाहता हूँ। और प्रभु का वचन दाऊद के द्वारा हमसे ये बोलता है कि परमेश्वर निश्चय हमारे छिपने का स्थान बन जाएगा, और अगर जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी, परमेश्वर हमें बचा लेगा। फिर वो कहता है कि तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर आराधना के गीतों से, छुटकारे के गीतों से हमें ऐसे घेर लेगा कि कोई विपत्ति, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई संकट हमारे निकट नहीं आएगा। इन वचनों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और परमेश्वर के वचन को जब हम आगे देखते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है अगर हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो कहता है अगले वचन में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो इसका मतलब यह है आज मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या इलाज लूं, कौन से डॉक्टर से संपर्क करूं, ये सब परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। कैसे अपने आप को सुरक्षित रखूं, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन सत्य है, ये वो आधार है, ये वो नींव है जिस पे हम खड़े हो जाएं और हर एक मुश्किल से और संकट से बच सकते हैं। मैं इन्हीं बातों से आज इस छोटे से वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को और शेयर करें, आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल आइकन है उसको आप दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा आए आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये लगता है कि हम आपकी किसी रूप से सहायता कर सकते हैं तो आप मेहरबानी से हमें कॉल करें, मैसेज डालें और पर्सनली आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हर संभव कोशिश जो हम कर सकते हैं हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।